क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अबनूस। अबनूस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। अबनूस महोगनी, शीशम, रबर, सिनकोना, मालाबार, कीनो, सागौन, भारतीय लॉरेल, बांस, रोजवुड, ये वन घने और बहुत स्तरीय होते हैं। इसमें पेड़ों के साथ साथ झाड़ियां और लताएं भी होती हैं। इन वनों में पेड़ों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए ये साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। ये वन पृथ्वी की सतह के लगभग 7% हिस्से में फैले हुए हैं। इनमें दुनिया के आधे से ज्यादा स्थलीय पौधे और जानवर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए हैं अबनूस। और फ्रेंड्स, मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा रही हूँ। और अगर आप टॉपिक वाइज समझना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर दे दूंगी कि किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी हम कवर करने वाले हैं 9 से 26 सितंबर तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसको डिटेल में समझते हैं। इसके बाद संविधान सभा का सभी सदस्यों ने 24 जनवरी को इस पर हस्ताक्षर किए और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2023 में किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आशा भोसले। लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2023 में मिला था आशा भोसले को। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने देश, समाज और उसके लोगों के लिए योगदान दिया हो। इससे पहले वर्ष लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इसके अलावा 2023 में ये पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया। तो लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2023 में आशा भोसले को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह तमिलनाडु में हुआ था और इस नृत्य को मंदिरों में देवदासियों ने शुरू किया था। और इस नृत्य को किसने शुरू किया था? इस नृत्य को मंदिरों में देवदासियों ने शुरू किया था। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मा है। भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, संभंग, अम्भंग और त्रिभंग। कितने भागों में बांटा गया है? भरतनाट्यम को 3 भागों में बांटा गया है, संभंग, अम्भंग और त्रिभंग। भरतनाट्यम के संगीत के कर्नाटक शैली का इस्तेमाल होता है। भरतनाट्यम में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्रों में मृदंगम, नाट्यस्वरम, नट्टू, वगम, बांसुरी, वायलिन और वीणा शामिल है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये किससे जुड़ा है? तमिलनाडु से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लिंक पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1916 को। होम रूल लिंक पार्टी का गठन कब हुआ था? 28 अप्रैल 1916 को। भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को पुणे में की थी। वहीं ब्रिटिश समाज सुधारक एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और कब की थी? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीला। इब्न बतूता ने रीला पुस्तक लिखी है। इसको भी डिटेल में समझते हैं। इब्न बतूता ने रीला नामक एक पुस्तक लिखी थी। ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसे अरबी भाषा में लिखा गया था। इस किताब में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। तो इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक ली है? रिहाला। और इसे किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया है। और ये कब लिखी गई? 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख यात्रियों और उनकी पुस्तकों के नाम दिए। पहले था कि इब्न बतूता पुस्तक किसने लिखी है और अब देखते हैं एक एक करके कौन सी पुस्तक किस यात्री ने लिखी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में वे क्वेश्चन ले रही हूँ जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा दी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। प्रमुख यात्रियों उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है अल बरूनी। उन्होंने
तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय समाज, रीति-रिवाज और राजनीति का वर्णन है। तो अल-बरूनी ने पुस्तक लिखी है तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इन्होंने रिहाला नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत यात्रा के अनुभवों का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? भारत यात्रा के अनुभवों का वर्णन है। नेक्स्ट है फाहियान। फाहियान ने पुस्तक लिखी है फो नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के बौद्ध मठों और समाज का वर्णन किया है। नेक्स्ट है हेनसांग। हेनसांग ने पुस्तक लिखी है सियूकी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, धर्म और शिक्षा का विस्तृत वर्णन किया है। इन्होंने पुस्तक लिखी है सियूकी और इसमें वर्णन किया गया है भारतीय समाज, धर्म, शिक्षा का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये भी वेरी इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किससे संरक्षण देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत मंडल में उच्च ओजोन सांद्रता वाला क्षेत्र है, जो पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है, और ओजोन परत एक आदर्श ढाल के रूप में कार्य करती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशेषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो ओजोन परत का क्या कारण है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशेषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। इसको भी डिटेल में समझते हैं। युद्ध के बाद चुनावी विजय और महत्वपूर्ण कार्य 1945 से 1951 तक तमाम पर्यवेक्षकों को हतप्रत करते हुए लेबर पार्टी लगभग 50% मतों और 159 बहुमत की सीटों के साथ 1945 के आम चुनाव जीत गई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न प्रमुख समय अवधि के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्नलिखित थे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लॉर्ड वार्मस्टन 1855 से 1858 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड डेविड लॉयड जॉर्ज ने किया था और कब तक किया था? 1916 से 1922 तक इनका शासनकाल रहा और इनको जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और डेविड लॉयड जॉर्ज का शासनकाल रहा था 1916 से 1922 तक। नेक्स्ट है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये किसके बीच हुआ था? विंस्टन चर्चिल और इनका शासनकाल रहा था 1940 से 1945 तक। नेक्स्ट है 1947 भारत की स्वतंत्रता, क्लेमेंट इटली 1945 से 1951 तक इनका शासनकाल रहा। फ्रेंड्स ये पॉइंट्स आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1 सितंबर 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की पुस्तक है। इसको भी डिटेल में समझते हैं। फियरलेस गवर्नेंस किताब की लेखिका डॉक्टर किरण बेदी हैं। ये किताब पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने लगभग 5 सालों के कार्यकाल और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 सालों के अनुभव पर आधारित है। किस पर आधारित है? फियरलेस गवर्नेंस किस पर आधारित है? ये पुस्तक किरण बेदी के लगभग 5 सालों के कार्यकाल और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 सालों के अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितार। उस्ताद विलायत खान 28 अगस्त 1928 से 13 मार्च 2004 एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगा विभूषण सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बांगा विभूषण सम्मान पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्रक वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी। मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी थी। इसको भी डिटेल में समझते हैं। वल्लभी प्राचीन भारत का शहर जो 5वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मैत्रक वंश की राजधानी थी। ये पश्चिम भारत के सौराष्ट्र में भवन नगर बंदरगाह के उत्तर पश्चिम में खंबत की खाड़ी के एक प्रवेश द्वार पर स्थित थी और ये वंश लगभग 475 से 776 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAG किस विभाग के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग। इसको भी डिटेल में समझते हैं। महानिदेशक लेखा परीक्षा का कार्यकाल मध्य रेल भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यकालों में से एक है, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के नियंत्रण में कार्य करता है और ये भारत में 17 क्षेत्रीय जोनल रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी और वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी पुणे में, होम रूल लीग की स्थापना की थी पुणे में, और एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गामा रे। इसको भी डिटेल में समझते हैं। गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्ध्य के हिसाब से गामा किरणों के बाद एक्सरे, यूवी, दृश्यमान, अवरक्त, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगें आती हैं। गामा किरणें सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य और सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबे बारात किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम। शबे बारात मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं। इसको भी डिटेल में समझते हैं। शबे बारात 2024 शबे बारात का पर्व रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोग मना रहे हैं। इस दिन मुसलमान पूरी रात कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शबे बारात 2024 शबे बारात मुस्लिम समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2021। इसको भी डिटेल में समझते हैं। वित्त वर्ष 2021 से 22 के बजट भाषण में 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा की गई थी, जिसका नाम बदलकर पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कर दिया गया, जिसका परिव्यय 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए हैं। क्वेश्चन है, किस शासक का संबंध न्याय की जंजीर से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। किस शासक का संबंध न्याय की जंजीर से है? जहांगीर। जहांगीर को न्याय की जंजीर नामक अपनी नवीन नीति के लिए जाना जाता है। इस नीति में जहांगीर ने अपने महल की दीवारों पर घंटियों वाली एक लंबी तीर लगा रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेल। अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए प्रदान किया जाता है। इसको भी कोई पॉइंट डिस्कस करते हैं। अर्जुन पुरस्कार एक प्रसिद्ध खेल सम्मान है जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पैरा स्पोर्ट्स और स्वदेशी खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों में विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिकों को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को वैज्ञानिकों को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त किया गया है। इसके भी की पॉइंट डिस्कस करते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था चंद्रशेखर को? 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1954 में क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने करियर की शुरुआत 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया और 1929 में उन्हें उपाधि दी गई। और मथाई 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीका महिला थी। और 2004 में किसको मिला था? शांति पुरस्कार मिला था मथाई को। मथाई को 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीका महिला थी। और भारतीय वैज्ञानिकों को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न से भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त था डॉक्टर सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर हैंडेक। पीटर हैंडेक को 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके भी कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं जो पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। 2018 के साथ साथ 2019 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार को भी घोषणा कर दी गई थी और ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैंडेक ने 2019 का पुरस्कार जीता। और 2019 में स्वीडिश अकादमी ने 2018 और 2019
दोनों के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की और 2018 का साहित्य ओल्गा टोकार्चुक को 2019 का साहित्य पुरस्कार पीटर हैंडेक को दिया गया। और पाठ हैंडेक का जन्म 6 दिसंबर 1942 को गिरफेन ऑस्ट्रिया में हुआ था। वे एक उपन्यासकार, कवि और निबंधकार हैं। हैंडेक अल्फ्रेड जेलिनेक के बाद साहित्य में दूसरे ऑस्ट्रियाई नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जेलिनेक ने साल 2004 में ये पुरस्कार जीता था। सबसे पहले किसने जीता था? पीटर हैंडेक ने 2019 में। और सेकंड पर किसने जीता था? 2004 में जेलिनेक ने साल 2004 में ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2004 में पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वंगारी मथाई। वंगारी मथाई को 2004 में पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके भी कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं। वंगारी मथाई को सतत विकास, लोकतंत्र और शांति में उनके योगदान के लिए 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और वंगारी मथाई एक केन्याई पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थी। और वंगारी मथाई एक केन्याई पर्यावरण राजनीतिक कार्यकर्ता थी जो 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीका महिला थी। उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की स्थापना की, जो एक पर्यावरण गैर सरकारी संगठन है जो वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित है। तो 2004 में पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वंगारी मथाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इसके भी कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं। सभी क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। भारत से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने वर्ष 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। और टैगोर एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक, कलाकार, नाटककार, संगीतकार और लेखक थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में बंगाली साहित्य और संगीत को आकार दिया था। तो ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने किस किस में प्रसिद्ध किया था, आकार दिया था? इन्होंने दिया था दार्शनिक, कलाकार, नाटककार, संगीतकार, लेखक थे। और 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में बंगाली साहित्य और संगीत को आकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। इसके कुछ की पॉइंट्स है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 से 1988, जिन्हें प्यार से बाचा खान या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, भारत रत्न पाने वाले पहले दो गैर भारतीय रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 और नेल्सन मंडेला 1990। फ्रेंड्स, ये मैंने क्वेश्चन करा रखा, अगर आपने मेरी जीके की वीडियो देख रखी होगी ना, उसमें ही मैंने क्वेश्चन करा रखा है। और वो सभी क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स पूछे गए हैं एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन कौन से है जो पूछे गए सेकंड शिफ्ट में, और ये सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं करंट अफेयर में। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीजेश PR जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। श्रीजेश PR भारत के एक पेशेवर फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं और उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर में से एक माना जाता है। वे कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे और कई महत्वपूर्ण जीतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रामक खिलाड़ी का नाम और खेल की श्रेणी किसने कौन से उसमें अपना पदक जीता? थर्ड नंबर पर आते हैं लवलीना बोरगोन, इन्होंने मुक्केबाजी में पुरस्कार जीता। फोर्थ पर आते हैं PR श्रीजेश, इन्होंने हॉकी में जीता। फिफ्थ पर आते हैं अवनी लेखरा, इन्होंने पैराशूटिंग में पुरस्कार जीता। सिक्स पर आते हैं सुमित अंतिल, जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में पुरस्कार जीता। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से? थर्ड पर है
लवलीना बोरगोहन जिन्होंने मुक्केबाजी में जीता, PR श्रीजेश हॉकी में जीता इन्होंने पुरस्कार, अवनी लेखरा पैराशूटिंग और सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स में। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसने कौन से उस पर पुरस्कार जीता, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 में जीता। अर्जुन पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। इसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी। पुरस्कार का नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अर्जुन को कड़ी मेहनत, समर्पण और एकाग्रता का प्रतीक माना गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। और 2023 में किसको पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को। सभी क्वेश्चन ये इनकी शुरुआत कब हुई और सबसे पहले किसको दिया गया, सभी डिटेल में मैंने उन दोनों वीडियो में समझा रखा है। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का पदक के पत्ते की तरह बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पुरस्कार उच्चतम कोटि की असाधारण सेवा की मान्यता में दिया जाता है और जाति, पेशे, जगह, लिंग और राष्ट्रीय के रूप में भेद के बिना इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के कितने की गई और पद्म विभूषण की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा 119। कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 101 पद्मश्री शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत के माध्यम से 5 श्रेणियों के तहत केवल 5 पुरस्कार का प्रावधान किया और अर्थशास्त्र पुरस्कार बाद में उनकी स्मृति में जोड़ा गया था और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, इन पुरस्कार की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उन्होंने अपनी वसीयत में उन लोगों को सम्मानित करने का फैसला किया था जिन्होंने मानवता की सेवा की। तो नोबेल पुरस्कार प्रत्येक कितनी श्रेणियों को दिया जाता है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस मुक्केबाज और नादिया मुराद ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति। नोबेल शांति पुरस्कार 2018 डेनिस मुक्केबाज और नादिया मुराद को दिया गया था। ये पुरस्कार दोनों हस्तियों को प्रस्तुत किया गया है जिन्होंने शस्त्र संघर्ष में यौन हिंसा को समाप्त करने पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1959 में वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा चुनी गई और सुषमा स्वराज को 1966 में वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार लोगों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है। 1731 में राजस्थान में जोधपुर में राजा ने अपने एक मंत्री को नया महल बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार लोगों को वन्य जीव की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है और 1731 में राजस्थान में जोधपुर के राजा ने अपनी एक मंत्री को नया महल बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान और अमनुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अमीर अमनुल्लाह
खान पुरस्कार अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और 1919 से 29 तक अफगानिस्तान के अमीरात के शासक थे जिन्होंने अफगानिस्तान को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इन्हें मानवता हेतु रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, भौतिकी, दवा या भौतिक विज्ञान में शानदार योगदान हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है जो सेकंड चैप्टर में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, मैंने सभी क्वेश्चन लिए पुरस्कार से रिलेटेड। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें 1991 से 92 से सम्मानित किया गया था। तब से इस पुरस्कार ने निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा जैसे कि असाधारण एथलीटों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने विभिन्न खेलों में विविध खेल उत्कृष्ट का प्रदर्शन किया। विश्वनाथन आनंद राजीव खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ये 1991 से 92 से स्थापित किया गया था और इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। तो शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार वितरण समारोह 1990 से ओस्लो सिटी हॉल में आयोजित किया जाता है। इससे पहले ओस्लो विश्वविद्यालय 1947 से 1989 तक, नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान 1905 से 1946 और संसद 1901 से 1904 के असेंबली हॉल में आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में और मैंने सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन लिए हैं। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी और निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था और राष्ट्रपति भवन में 22 जनवरी 1992 को सुभाष चंद्र बोस का मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई। हालांकि उनकी बेटी अनीता बोस ने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया। अब देखते हैं तो कौन कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रीय में पुस्तक पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा पुरस्कार। सिनेमा पुरस्कार में किस किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब्स, अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार, शिल्प गुरु, गोबाज पुरस्कार, टर्नर पुरस्कार और राष्ट्रीय कला पदक। अब देखते हैं किसको किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। नाम एवं क्षेत्र। फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन वे हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। और फ्रेंड्स कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रिपीट हो गए, क्या कहते हैं 9 जनवरी को और 10 जनवरी को और 10 जनवरी को 11 जनवरी को कई क्वेश्चन ऐसे हैं। तो ये जो पूछे जा सकते हैं वे लिए हमने। सीवी रमन को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को मिला है चिकित्सा शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को मिला है शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। वेंकटा रमन रामकृष्ण रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को मिला है शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कैसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स? सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी मिला है भौतिकी क्षेत्र में। जैसे कि मदर टेरेसा को मिला है शांति के क्षेत्र में और कैलाश सत्यार्थी को मिला है शांति के क्षेत्र में। और अमर्त्य सेन को किसमें मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऐसा आप इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी स्थानांतरित को किसने कहा था कि इसका एक कारण दिल्ली के लोगों को दंडित करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी स्थानांतरित को इब्न बतूता ने कहा था कि इसका एक कारण दिल्ली के लोगों को दंडित करना था।
इसको डिटेल में समझते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि देवगिरी को किस नाम से जाना जाता था? दौलताबाद को देवगिरी के नाम से जाना जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर लाने की सोची थी ताकि पूरे भारत पर बेहतर शासन किया जा सके। दौलताबाद उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में था जिससे पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा रही हूँ तो इसका आंसर क्या है और उसके बारे में क्या चर्चा की गई है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा रही हूँ। और ये आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 11 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन देश से संबंधित है। इसको भी डिटेल में समझते हैं। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ये प्रावधान लिए गए हैं कि संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, विशेष अधिकार, रिट, संसदीय विशेष अधिकार, सदन शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका मतलब है कि विधायी का संबंधित निकाय द्वारा विधिवत रूप से अधिनियमित किया गया कानून तभी वैध होता है जब सही प्रक्रिया का आवश्यक पालन किया गया हो। तो कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी। कबड्डी खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन किया गया था और कबड्डी खेल में हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी एक संपर्क टीम खेल है। ये खेल भारत में लोकप्रिय है और पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में आधिकारिक खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के लिए थी और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस लिए थी? 1956 से 1961 के लिए थी। और भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। महालनोबिस एक भारतीय सांख्यिकीविद थे जिन्होंने साल 1953 में आर्थिक विकास के लिए एक मॉडल विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड वैज्ञानिकों को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1908। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वैज्ञानिक को 1908 से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को साल 1908 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार तत्वों के विवर्धन और रेडियोधर्मी पदार्थों के रसायन विज्ञान में उनके शोध के लिए दिया गया था। रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मिता और परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में कई खोजें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रयोगों में कितने परमाणु मोटी सोने की पन्नी का चयन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 परमाणु। 1000 परमाणु रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रयोग में 1000 परमाणु मोटी सोने की पन्नी का चयन किया था। इसको भी डिटेल में समझते हैं। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रयोग में 1000 परमाणु मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये चाहते थे कि परत यथासंभव पतली हो। सोना बहुत लचीला होता है, इसीलिए इससे 0.00004 सेंटीमीटर मोटी पन्नी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई थी। इसको भी डिटेल में समझते हैं। चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में हुई थी। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी, इस घटना में असहयोग आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे कई लोग घायल हो गए और कुछ लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने जवाबी कार्रवाई में पुलिस थाने में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था
और गांधी जी ने यह महसूस किया था कि विद्रोह अपने रास्ते से भटक रहा है और उसने अपना अहिंसक स्वभाव खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी 1954 में हुई थी। और इसको भी डिटेल में समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ये नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई है जो मणिपुर नृत्य और संगीत सिखाने के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका प्रबंधन संगीत नाटक अकादमी में अंतर्गत आता है। और इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी 1954 कथक ने केंद्र राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान नई दिल्ली 1964। नई दिल्ली में कब इसकी स्थापना हुई थी? नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1964 में। और जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख संगीतकार और उनके सम्मानित होने के वर्ष निम्नलिखित हैं। स्टूडेंट्स के आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। पंडित रविशंकर 1999 में विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे। पंडित रविशंकर को कब मिला था? 1999 में, और विश्व प्रसिद्ध सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर, इनको मिला था 2001 में। भारतीय सिनेमा की महान गायिका है और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 प्रसिद्ध शहनाई वादक के लिए मिला था। पंडित भीमसेन जोशी 2009 भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक। इन सभी को भारत रत्न से सम्मान किया गया था। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर 1999 में, लता मंगेशकर 2001 में, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में, और पंडित भीमसेन जोशी 2009 में मिला था। और अलग अलग चीजों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। पर्यटन मौसमी बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी नौकरी की मौसमी प्रकृति के कारण होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी उन उद्योगों में आम है जो वर्ष के मौसम पर निर्भर होते हैं, जैसे कृषि, पर्यटन और निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वसुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक था वसुदेव। इसको भी डिटेल में समझते हैं। कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव कर्णव थे। वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की थी। वसुदेव शुंग सम्राट देवभूति के मंत्री थे। उन्होंने देवभूति की हत्या कर दी और सिंहासन हासिल कर लिया। और वसुदेव का शासनकाल 75 से 66 ईसा पूर्व तक था। कर्ण वंश ने पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और सातवाहन वंश ने कर्ण वंश का अंत किया। तो कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 73 ईसा पूर्व कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। और वसुदेव का शासनकाल कब तक रहा? 76 से 66 ईसा पूर्व तक रहा। और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। और इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। और सातवाहन वंश ने कर्ण वंश का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माल्य मिंटो सुधार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम माल्य मिंटो सुधार से संबंधित है। इसको भी डिटेल में समझते हैं। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे माल्य मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। तो माल्य मिंटो सुधार जिससे संबंधित है भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष मेला किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो भी डिटेल में समझते हैं। पौष मेला भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में आयोजित होने वाला वार्षिक मेला और त्योहार है। पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्योहार है
जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन में लगता है और ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और पौष महीने के 7वें दिन शुरू होता है और आधिकारिक तौर पर ये मेला 3 दिनों तक चलता है। तो पौष मेला कहाँ लगाया जाता है? पश्चिम राज्य में लगाया जाता है और ये लगातार 3 दिनों तक चलता है और ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और ये पौष महीने के 7वें दिन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6th में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में हरिप्रसाद चौरसिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। वर्ष 2000 में हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो भी डिटेल में समझते हैं। 1984 में उन्हें संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण 1992 और पद्म विभूषण 2000 में मिला और हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण मिला था 2000 में और 1992 में मिला था पद्म भूषण। तो फ्रेंड्स ये तो जीके जीएस के क्वेश्चन जो 6th में 11 सितंबर को जो आपका एग्जाम हुआ इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।